Good morning kids, welcome to SRV Academy. Today I Aparna Verma going to discuss with you subject science of class 7th. This is our chapter 5th and chapter 5th is based on acids, base and salts. Actually in this chapter I am going to discuss with you some topics and these topics are nature of acids, nature of base and salts. And what do you understand by the natural indicators? And what do you mean by the neutralizations? These all the topics I am going to discuss with you in this chapter. So kids, this chapter, your chapter 5th is based on acids, base and salts. So before going to start your chapter, when we will anytime discuss about the acid, base or salt, so on everyone's minds one thing is come and that is एसिड्स आर वेरी हार्मफुल टू अस. जब भी कोई एसिड की बात करता है तो हमेशा दिमाग में एक बात आती है कि एसिड जो होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं. बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू. ये सही नहीं होता है. ऑल द एसिड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर अस. सम एसिड्स आर हार्मफुल बट नॉट ऑल, बिकॉज वी आर ऑल्सो टेकिंग सम एसिड्स एज अवर फूड. हम कुछ खाने के रूप में भी एसिड्स को एक्सेप्ट करते हैं, खाते हैं. सो दीज आर अ गुड एसिड्स और वो एसिड्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर. अपनी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे नींबू हुआ, इमली हुआ, नमक हुआ, शक्कर है, विनेगर है. डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब का एक सा टेस्ट होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 5.1. चलो हम कुछ एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें खाने वाली कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को लिस्ट करते हैं. इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी of these substances, taste it now and enter the result in table. अगर इनमें से कोई चीज़ें आपने नहीं भी खाई हैं तो हम ऐसे करते हैं, इनको एक बार टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट लिखते हैं कि what you feel. ओके. Caution: do not taste anything unless asked to do so and do not touch anything unless asked to do so. ऐसी कोई भी चीज़ मत खाओ जो कि नहीं खाने योग्य नहीं है, ना ऐसी कोई चीज़ टच करो जो छूने योग्य नहीं है. तो 5.1 में हम क्या करेंगे? लेमन, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड मीन्स इमली, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स और क्या है अनराइप व्हाट इज़ दिस अनराइप मैंगो यानी कच्चा. ठीक है. और कुकुम्बर. ये सारी चीज़ों को एक लिस्ट करेंगे योर एक्टिविटी नंबर 5.1 टेबल में. और फिर हम उनके टेस्ट यहाँ पर लिखेंगे कि लेमन जूस हमें कैसा फील हो रहा है, ऑरेंज जूस कैसा फील हो रहा है, विनेगर का टेस्ट क्या है, कर्ड का क्या है, इमली का क्या है, शुगर, सॉल्ट, सबका टेस्ट क्या है. दैट यू जस्ट हैव टू मेंशन हियर. ठीक है ना. और हमेशा याद रखना कि जब तक आपको कोई चीज़ खाने के लिए ना बोली जाए, टेस्ट करने के लिए ना बोली जाए, वो चीज़ आपको नहीं खाना है. या जो चीज़ आपको छूने के लिए ना बोली जाए वो चीज़ आपको नहीं टच करना है. ठीक है ना. Now next come on your next paragraph and that is you find that some of these substance tastes are. आप देखोगे कि कुछ का टेस्ट तो आपको खट्टा लगेगा, some taste bitter, शायद कुछ कड़वी हो, और some taste sweet and some taste salty, कुछ मीठी और कुछ आपको नमकीन भी लगेगी. So in your 5.1 paragraph, एसिड एंड बेसिस. अब एसिड्स एंड बेस एक्चुअली होते क्या हैं? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर. जब हम टेस्ट करेंगे तो दही हुआ, कर्ड मीन्स दही, लेमन जूस नींबू का रस, ऑरेंज जूस और विनेगर का जो टेस्ट होगा वो हमें खट्टा लगेगा. दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. जो सब्सटेंसेस हमें खाने में खट्टे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड. मीन्स उनमें एसिड प्रेजेंट होता है. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस एसिडिक. और जो इनका नेचर होता है वो एसिडिक नेचर कहलाता है. ऐसे सब्सटेंस जो हमें खाने में खट्टे लगते हैं, यानी जो खट्टा नेचर होता है वास्तव में वो एसिड का एसिडिक नेचर होता है, खट्टा होना. ठीक है. अम्लीय गुण उसका. The word acid comes from the Latin word
acre which means sour. एक्चुअली जो ये वर्ड है एसिड, ये कहाँ से मिला हमें? लैटिन शब्द acre से मिला, जिसका मतलब ही होता है खट्टा। यानी एसिड वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, इसका जो एसिडिक नेचर होता है वो खट्टा होता है। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे लगते हैं, दीज आर sour in taste, that all are called acids. Okay, the acids in these substances are natural acids, और ये सारे acids natural acids कहलाते हैं. Why we are calling them natures? Because these everything we are getting from the nature. ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं. कर्ड, लेमन, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब हम नेचुरल प्रोसेस के थ्रू गेन करते हैं या नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इनको हम बनाते हैं. That's why these all are natural acids. What about baking soda? अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें, डज़ इट ऑल्सो टेस्ट sour? इसका भी टेस्ट खट्टा होता है. डज़ इट ऑल्सो टेस्ट, क्या ये भी खट्टा होता है? इफ़ नॉट, ये अगर नहीं तो व्हाट इज़ इस टेस्ट, तो इसका टेस्ट क्या होता है? ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं अबाउट द बेकिंग सोडा कि डज़ इट ऑल्सो टेस्ट sour, क्या इसका भी स्वाद खट्टा होता है? इफ़ नॉट, यदि नहीं होता है तो व्हाट इज़ इट टेस्ट, इसका स्वाद कैसा होता है? सिंस इट डज़ नॉट टेस्ट sour, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ एसिड इन इट. अगर ये स्वाद में खट्टा नहीं है, इसका टेस्ट खट्टा नहीं है, तो इट मीन्स कि इसमें एसिड प्रेजेंट नहीं है. इट इज़ बिटर इन टेस्ट. कैसा है वो खाने में? बेकिंग सोडा जो कैसा होता है, घरों में जनरली किचन में हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं. ओके, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर. इफ़ योर रब इट सोल्यूशन बिटवीन फिंगर, अगर हम इसके सोल्यूशन को अपनी फिंगर्स के बीच में रब करते हैं, इट फील्स सोपी. तो ये कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है? जनरली सोपी. सोपी जैसे साबुन के जैसा, साबुन के जैसा थोड़ा सा चिपचिपा सा फील होता है. जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेस. तो हियर वॉट बी गेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो कि ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं और फील करने पे सोपी टचिंग होती है, जिनकी थोड़ी सी साबुन जैसी चिकनी चिपचिपी सी टचिंग होती है, दैट इज़ आर नोन एज बेस. एंड द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज सेड टू बेसिक. ऐसे नेचर वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बेसिक सब्सटेंस या क्षारीय पदार्थ कहते हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड हियर? ऑल दीज सब्सटेंस विच फील्स sour in taste, जो टेस्ट में खट्टे फील होते हैं, that are acid and their nature is acidic nature. और ऐसे substance that feel bitter in taste and having a soapy character or soapy in touching, that is called bases, and they just have a basic nature. Okay, if we cannot test every substance, how do we find its nature? पर हम जानते हैं कि हम सारे सब्सटेंस को टच करके, टेस्ट करके तो नहीं बता सकते, बिकॉज मे बी सम आर हार्मफुल फॉर अस एंड सम आर फॉर गुड फॉर अस. जैसे लेमन है, कर्ड है, ऑरेंज जूस है, इनको तो हम टेस्ट कर सकते हैं, या बेकिंग सोडा है हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, पर ज़रूरी तो नहीं कि सारे सब्सटेंसेस को खाकर ही बताया जाए कि ये टेस्ट में बेसिक है या ये टेस्ट में एसिडिक है. ठीक है ना, इनका नेचर बेसिक है या एसिडिक है. ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दैट वी कैन टेल द नेचर ऑफ द एसिड एंड बेस बाय द टेस्टिंग. सबको टेस्ट करके नहीं बताया जा सकता है. स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. तो कुछ विशेष प्रकार के सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि दिया हुआ पदार्थ वास्तव में नेचर में एसिडिक है या बेसिक. दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर. ऐसे सब्सटेंस को हम इंडिकेटर कहते हैं. इंडिकेटर मीन्स जिनके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हमको दिया गया है, अगर हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट इट्स हैज़ अ बेसिक नेचर और एसिडिक. तो हम उस इंडिकेटर के थ्रू बता सकते हैं कि इसका नेचर बेसिक है या नेचर एसिडिक है. The indicators change their color when added to a solution containing acidic और बेसिक सब्सटेंस. इंडिकेटर को क्या किया जाता है? ऐसे सोल्यूशन में डिप किया जाता है, मतलब किसी अगर कंटेनर में एक एसिडिक नेचर का रखा है या बेसिक नेचर का एक सोल्यूशन रखा है, तो इंडिकेटर को उनमें डिप करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है सब्सटेंस सोल्यूशन या बेसिक नेचर का. टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज पेटल्स
गुड़हल जिसे हम कहते हैं, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। कुछ अब इंडिकेटर्स भी एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, या जो हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो जो नेचुरल एक्चुअली इंडिकेटर्स होते हैं वो टर्मरिक, लिटमस या और चाइना रोज़ पेटल्स, यानी जो हल्दी होता है उसको भी हम इंडिकेटर, हल्दी की लिटमस जो तैयार की जाती है वो, और चाइना रोज़ मतलब गुड़हल की जो लिटमस तैयार की जाती है वो नेचुरल इंडिकेटर्स के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ एसिड और बेस के नेचर को बताने के लिए। ओके, लेट्स मूव हियर। Do you know here in this table they are telling you name of acid. Acetic acid किस में present होता है? This table is very important for you and you have to learn this table orally. आपको learn होना चाहिए बिल्कुल ये table, you should have to be learn, है ना। बिल्कुल आपको मुँह ज़बानी होना चाहिए कि एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है। मीन्स इन विनेगर, फॉर्मिक एसिड इन आंट्स स्टिंग, चींटी जब काट लेती है तो रेड निशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा उस जगह पे जलन होती है क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड जनरली नींबू हुआ, ऑरेंज हुआ, साइट्रस फूड्स जो होते हैं, जो ऑरेंज हुआ, नींबू हुआ, जितने भी साइट्रस फूड्स होंगे इनमें सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में, दही में होता है। ऑक्जेलिक एसिड हमेशा स्पिनच हमारी पालक में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और साइट्रस फूड दोनों में। विटामिन सी होता है ये जो एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। टार्ट्रिक हमारी हमेशा टैमरिंड, ग्रेप और अनराइप मैंगोज, यानी कच्चे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, इमली होती है, अंगूर होता है और कच्चा आम होता है, इन सब में हमारा टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर, ये सब हमारे नेचुरल एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब नेम ऑफ बेस, कुछ बेसिस भी दे दिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो किस में प्रेजेंट होता है? लाइम वाटर, चूने का पानी हम जिससे कहते हैं, ठीक है। देन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो विंडो क्लीनर को के फॉर्म में यूज़ किया जाता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोप, साबुन जो हमारे होते हैं उनमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही प्रेजेंट होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड ऑल्सो नोन एज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, नाउ कम हेयर नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि नेचुरल इंडिकेटर्स वास्तव में कौन से होते हैं। मीन्स जैसे अभी वी हैव डिस्कस्ड हियर ना अबाउट द टर्मरिक लिटमस, हल्दी की लिटमस, और जो चाइना रोज़ यानी गुड़हल की लिटमस, दीज आर द नेचुरल लिटमस। अ नेचुरल डाई, अब नेचुरल डाई की बात करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। जो सबसे ज़्यादा नेचुरल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है वो लिटमस हमारा सबसे ज़्यादा नेचुरली फॉर्म में यूज़ किया जाने वाला इंडिकेटर है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकिन, लाइकिन के पेड़ से ये लिटमस तैयार किए जाते हैं। इट हैज़ अ मेब यानी पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। इसमें जो लाइकिन के ये पेड़ होते हैं इनका खुद का एक पर्पल कलर होता है, उस पर्पल कलर को डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू, और जब इन स्ट्रिप को हम क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। यस, सही, यानी ये एसिड के साथ लाल में चेंज हो जाती है और बेस के साथ ब्लू। लिटमस पेपर हम जिसको कहते हैं रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, ये एक्चुअली लाइकेन से तैयार किए जाते हैं और वास्तव में जो लाइकेन का कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। फिर इस पर्पल कलर की डाई के द्वारा इसको डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करके हम लिटमस पेपर तैयार करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो जो नीला लिटमस पेपर है वो किस में चेंज होता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके रेड में चेंज हो जाता है, और जो रेड लिटमस पेपर है वो बेस के साथ रिएक्शन करके ब्लू में चेंज हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप पेपर। स्ट्रिप पट्टियों के फॉर्म में भी यूज़ होता है और सोल्यूशन के फॉर्म में। नोन एज लिटमस पेपर, जो पट्टियों के रूप में यानी स्ट्रिप्स के फॉर्म में यूज़ होता है, इसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। एंड जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आई हैव एक्सप्लेन यू कि जनरली ये किस फॉर्म में होता है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। पर ये जो लिटमस पेपर वास्तव में बनता है ये लाइकेन के पौधे से बनता है जिसका खुद का एक नेचुरल कलर होता है पर्पल कलर, पर इसे डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करके हम लिटमस पेपर या सॉल्यूशन तैयार करते हैं। और विद द बोथ ऑफ थिंग्स मीन सॉल्यूशन से और लिटमस पेपर से, दोनों से ही हम एसिड और बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो हमारा जो नेचुरल इंडिकेटर है एक्चुअली दैट इज लिटमस, अ नेचुरल डाई। ओके,
सो यू कैन सी हियर ए पॉइंट लाइकिन है, जो हमारा लाइकिन का पौधा है, दिस इज लाइकिन, दिस इज रेड लिटमस एंड दिस इज ब्लू लिटमस. ओके, now come on your next page, activity number 5.1. Mix some water with lemon juice in a plastic cup or tumbler or test tube. हम क्या करेंगे, कुछ लेमन जूस में पानी मिक्स कर देंगे, एक प्लास्टिक के कप में ले लो या किसी ग्लास में ले लो या फिर किसी भी टेस्ट ट्यूब में. पुट अ ड्रॉप ऑफ द एबव सोल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर. या तो हम सॉल्यूशन डालें या इस स्ट्रिप को, लाल लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे, है ना. इज देयर एनी चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज हो रहा है. रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर. और हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी यही एक्सरसाइज करते हैं. मीन्स हमें देखना है कि जो नींबू का हमने जूस लिया वो लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट दिखा रहा है. बिकॉज लेमन जूस में एसिड प्रेजेंट होता है, इट इज़ सॉर इन टेस्ट. तो क्या होना चाहिए, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. अपन ने यहाँ डिस्कस किया था ना हियर इन दिस पॉइंट कि जो एसिड सॉल्यूशन के साथ क्या रिएक्शन होती है, इट टर्न्स इनटू रेड, और व्हेन एडेड द बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स इनटू ब्लू. यानी ये जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल में बदल जाता है और लाल लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है ना. तो लिटमस पेपर जब एसिड के साथ आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में. और जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा ब्लू में. तो यही एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल एट योर होम यू जस्ट हैव टू डू दिस प्रैक्टिकल कि वास्तव में क्या चेंजेस हो रहे हैं. ओके, when you are doing this litmus paper practical with the lemon juice, what changes you are feeling, and when you do this litmus paper test with the बेकिंग सोडा तो क्या चेंज हो रहे हैं. क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस दैट इन लेमन जूस, इन ऑरेंज जूस क्या प्रेजेंट होता है, एसिड. और जो बेकिंग सोडा है या सोप है, साबुन है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस. तो हम घर में भी लिटमस पेपर मार्केट से ला करके ये प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं कि व्हाट चेंजेस एक्चुअली वी आर फीलिंग व्हेन वी यूज़ दिस लिटमस पेपर. क्या हो रहा है, जब अगर एसिड होगा तो लिटमस पेपर लाल रंग में बदल जाएगा, और जब बेस होगा तो लिटमस पेपर हमारा ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. ओके, नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर. परफॉर्म द सेम एक्टिविटीज़ विद द फॉलोइंग सब्सटेंस. ठीक है ना, आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल करना है. टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, और एरिटेटेड ड्रिंक मीन्स आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इफ पॉसिबल मिक्स सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर. इन सबके सॉल्यूशन बनाइए और सबका ऑब्जर्वेशन आप नोट कीजिए अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में. तो ये आपका सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड एक्टिविटी है जो कि आपको रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन योर टेबल 5.2. टेबल 5.2 आपको मेंशन करनी है और आपके सारे ऑब्जर्वेशन आपको रिकॉर्ड करके लिखने हैं कि व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू डिड दिस ऑल द प्रैक्टिकल विद दीज ऑल द सॉल्यूशंस. ओके, इन योर टेबल आर देयर yes, the solution which do not change the color or either red or blue litmus are known as natural solution. Yes, अब कुछ ऐसे भी solutions होते हैं वो लिटमस पेपर के साथ कोई कलर नहीं देते, ना तो लाल ना तो ब्लू. तो ऐसे solutions को हम नेचुरल solutions कहते हैं. नेचुरल solutions मीन्स जिनको हम कहते हैं एसिड सॉल्ट्स हो गया हमारा. अब क्या बचता है हमारा, सॉरी एसिड हो गया, बेस हो गया, हमारे क्या बचते हैं, चैप्टर क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. तो सॉल्ट्स, दीज सब्सटेंसेज आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक. तो यानी कि इनका नेचर ना तो एसिडिक होता है ना बेस होता है, क्योंकि ये लिटमस पेपर के साथ कोई कलर नहीं देते हैं, ना तो नीला कलर ना ही लाल कलर. यानी कि ना उनमें एसिड प्रेजेंट होता है ना बेस प्रेजेंट होता है. दे आर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होते हैं. ठीक है ना, नॉट नेचुरल, दिस इज़ न्यूट्रल. न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं. तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशंस वाकई में जो हमारे कहलाते हैं वो हमारे सॉल्ट्स होते हैं, एसिड बेस एंड देन सॉल्ट्स. सॉल्ट्स एक्चुअली दे डोंट हैव, सॉल्ट्स का मतलब क्या हुआ, दे डोंट हैव एसिडिक नेचर एंड दे डोंट हैव बेसिक नेचर. ओके, so let's discuss here the blue line. To prepare lime water, take some water in a tumbler and add some lime. क्या करना है लाइम वाटर बनाने के लिए, टम्बलर मतलब एक ग्लास में आप पानी लो, ऐड सम लाइम, लाइम मतलब चूने को ऐड करो इनटू इट, स्टर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम. सॉल्यूशन को घोल लो, थोड़ी देर के लिए रख दो. pour it little from the top the lime, this is lime water. और बस थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि हमारा लाइम वाटर बन जाता है.
ठीक है, क्या करना है, चूने के पानी आपने घर में देखा होगा, जब पेंट वगैरह करवाने के लिए चूना बनाया जाता है ना, तो दैट इज़ एक्चुअली लाइम वाटर, वही हमारा लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो लाइम वाटर कैसे बनाते हैं, हम चूना बुझाते हैं ना, मार्केट से चूना लेके आते हैं, उसमें पानी ऐड करते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली लाइम वाटर। ठीक है, चूना चूना नीचे बैठ जाता है और जो पानी पानी ऊपर आ जाता है ना, दैट इज़ अ लाइम वाटर। ओके, तो आपको 5.2 एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया कि व्हाट यू हैव टू डू। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है, दैट इज़ टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। पहला हमारा लिटमस हो गया जो कि नेचुरल इंडिकेटर है, बिकॉज वी जस्ट गेट दैट स्ट्रिप्स फ्रॉम द लाइकिन, लाइकिन के पेड़ से हमें मिलती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर है, दैट इज़ टर्मरिक is another natural indicator. So kids, I think for the today this is sufficient whatever I have discussed with you. So please again you read this chapter carefully about the acid base and the nature of the acids and base, and also do these all the practicals at your home. From market you can get these strips and you just do this small test at your home, and then observe that what kind of substance have acidic nature and what kind of substance has basic nature. Then read this chapter carefully, and if you have any doubt, so you can ask me anytime. So for the today kids, thank you and have a nice day.